मुश्किल नहीं, खुनज़रा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह रसूल के प्यार में जो भी काम किया जिसका मज़ा अलग होता है। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें, जहाँ तक पहुँचा सकते पहुँचा दें। मेरा एड्रेस नोट करें, मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी साथ पहली गली है, कोने में इस्लानी वाले हैं, सेंटर में मेरा अदारा है। वहाँ पहुँचें। सुबह 11 से रात 8 रोज़ाना का टाइम होता है, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है, लेकिन रमज़ान में सिर्फ एक ही टाइम है, 2 से 4 का। रमज़ान के बाद भी फिर पुराना टाइम होगा। बस मेरे नंबर मौजूद हैं, कोई भी मुश्किल परेशानी है मुझसे रब्ता कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन मुख्तसर करें, लंबी कहानी बिल्कुल भी नहीं करनी। आज के प्रोग्राम में खारिश हो। खारिश ऐसे मेरे पास जो मरीज़ आते हैं, मैं हैरान हूँ कि एक घर में एक फ़र्द को खारिश लग जाए ना, उससे पूरे ख़ानदान को लग जाती है। किसी के दर्द पड़ते हैं, किसी के क्या नाम है सुरासी होता है, किसी को एक्जिमा हो जाता है, किसी को कुछ ना कुछ होता रहता है। यानी कि उस घर से खारिश निकलने का नाम नहीं लेती। चादरें बदलते हैं, तकिए बदलते हैं, रोज़ाना धोते हैं, रोज़ाना नहाते हैं, लेकिन उसमें उनको फ़ायदा नहीं होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जब आप मेरे पास आएँ, कभी भी ऐसा हो तो इसी हालत में मेरे पास आएँ, इलाज करवाएँ, आप ठीक हो जाते हैं। मैं आपको घर में जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में बता दूं। घर में जो सब्ज़ियां आप इस्तेमाल करें वो टिंडा, लौकी, तोरी, रोटी इस्तेमाल करें। इसके अलावा बाकी सब छोड़ दें। ये मूली, खीरा, नींबू, इमली, चाट उनके लिए ये जहर है, नहीं इस्तेमाल करें। लेकिन ये चीज़ें इस्तेमाल करें। नीम का पानी पकाएं, पकाने के बाद पहले अलग से नहा लें, फिर उसके बाद नीम का पानी जो पका हुआ पानी उसको टप में डालें, उसमें खड़े हो जाएँ, वो पानी अपने वजूद पर डालते रहें। जब आप बाहर निकलें, खुश करें अपने आप को, फिर खोपरे का तेल इस्तेमाल करें, पूरे वजूद में थोड़ा लगाएं, लेकिन मल लें। मलने के बाद आप 24 घंटे बाद फिर नहाएं तो ये करें। लेकिन हमारे पास इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। हमारे पास दवाइयाँ हैं, क्रीम है। लोग आते हैं 10-15 साल की पुरानी खारिश होती है, वो ठीक हो चुके होते हैं, लेकिन जब तक आप मेरे पास नहीं आके अपना इलाज नहीं करवा लेते हैं तो आप वक्ती तौर पर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप याद रखो कि परहेज़ इलाज का हिस्सा है, उसे ना छोड़ें, परहेज़ लाजमी करें। लेकिन हमारे यहाँ मजबूरी है लोगों की कि वो बोलते हैं कि पहले परहेज़ बाद में इलाज, वो छोड़ के बोलते हैं कि पहले खा लो पी लो फिर बाद में इलाज देखेंगे। या उल्टा निज़ाम है। जैसे एक मशहूर मिसाल है कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मुफ्ती शराब 2 घूंट काजी भी ले लेता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज जो मैं जितनी तहकीक कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, तो ये बात गलत साबित हो रही है। सारी शराब काजी पी जाता, 2 घूंट में छोड़ता, कोई और पी ले। आज का तो फार्मूला ये है। तो अल्लाह रहम करम करे। ये तो मैंने मजाकन बात की है। तो आपको सिर्फ इतना समझाना था कि कभी भी मायूस नहीं होना। ये नहीं समझना तुम्हारा इलाज नहीं है, इलाज होता है, शफा मिलती है। 2 चीज़ें परहेज़ करना, अपने मुँह को सब्र देना होता है कि जो चीज़ें आपको नहीं खानी। आप खारिश के लिए गोश्त, आलू, चावल, ये चीज़ें बहुत बुरी हैं, बेहानक बुरी हैं। दालें जो है नुकसान देती हैं। आपके पास, हमारे पास जो हमारे पाकिस्तान की दालें हैं वो गनीमत है, बहुत बड़ी गनीमत है, वो आप इस्तेमाल करें। आप कोशिश करें कि आप अपने आप को बचा लें। देखो, मुंह का जायका ये इंसान को बर्बाद कर देता है। आप कुछ भी खाएंगे ना, लेकिन 2, 4, 6 घंटे में जाके फारग हो जाएंगे। उससे बेहतर है वो काम करें जिसको आपकी ज़िंदगी हो, आपकी सेहत हो, वो आपके लिए बेहतर है। प्रोग्राम के आखिरी की तरफ चलते हैं। जिसको जहाँ तकलीफ़ है वहाँ पर हाथ रख लें। खारिश वालों के लिए एक हाथ नाक पे रखें, एक सर पे रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्म। छोड़ दोबारा पकड़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ दोबारा पकड़ो, ये प्रोग्राम का आखिरी होता है। ये हमारी स्पेशल कार्ड है। इसको 24 घंटे आप अपने पास लगा के रखें। जब कभी किसी को दर्द है, तकलीफ़ है, और वहाँ पर हाथ रखें, तो आपको उसी वक्त ठीक होना शुरू हो जाता है। मुझे मेरी टीम को इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।